हाय गाइस, माय नेम इज सागरिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और वॉलमार्ट, कैनेडियन टायर जैसी छोटी छोटी जॉब्स के लिए 500 बंदों की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है। इसीलिए हमें बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि इंडिया से ही हमें कोई स्किल सीख के आनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, जैसे कोई वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कारपेंट्री का या प्लम्बिंग का काम आना चाहिए। बट आई डोंट थिंक किसी भी गर्ल के लिए फिजिबल है कि वो ये जॉब कर सके। ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिससे इंडिया से गर्ल्स सीख के आ सकती हैं, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं मेरी फ्रेंड से, जिसका नाम है इशिका शर्मा। शी इज़ अ हेयर ड्रेसर हेयर इन कैनेडा। तो आप बताओ कि आपका बैकग्राउंड किस में है सबसे पहले। मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स में है, लेकिन जब मैंने कनाडा आने का डिसाइड किया तो मेरी मदर ने बोला कि कोई स्किल सीखे जाओ तो इट्स बेटर फॉर यू। मैं सिर्फ हेयर ड्रेसिंग सीख के आई थी, बट मुझे यहाँ आके पता लगा कि मेल बार्बरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू हेयर ड्रेसिंग, बिकॉज इंडिया में हम मेंस कट नहीं करते हैं। मेरे लिए डिफ़िकल्ट भी था स्टार्टिंग में, बट इट्स अबाउट 2 months, अब ठीक है। तो आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था कनाडा आने से पहले, ब्यूटी पार्लर का या हेयर ड्रेसिंग का? मेरे पास 1 year का एक्सपीरियंस था। मैंने ओरेन से सीखा था सब कुछ, और मैं ओरेन के थ्रू ही यहाँ पर आई हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हेयर केमिकल्स में या वुमेंस कट में था, बट यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें अगर इंडिया से आना है तो हमें मेल बार्बरिंग का स्किल लेकर आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वुमेंस कट और मेल कट दोनों आने चाहिए। इसीलिए आना चाहिए बिकॉज मेल्स हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे मेल्स भी आके ऐसा नहीं कहते हैं कि हम मेल से ही कट करवाएंगे, बल्कि बुड्ढों को यहाँ मजा आता होगा। मूविंग ऑन, जो ओरेन आपका इंस्टीट्यूट है, आपको लगता है कि वो प्रॉपर जस्टिफाई करता है आपको पढ़ाने का? कॉलेज में जिसमें आई हूँ वो अच्छा है, बिकॉज इंडिया में उसकी बहुत ब्रांचेस हैं, कनाडा में ज़्यादा कॉलेजेस हैं भी नहीं ये स्किल के, बहुत कम कॉलेजेस हैं, और जो हैं उसमें एडमिशन्स जल्दी मिलते नहीं हैं। पर सब एटमॉस्फेयर वगैरह पढ़ाने का बहुत अच्छा है, बट जैसे यहाँ पे कॉलेजेस कम हैं, लोग कम हैं, एक्सपीरियंस की कमी है, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, स्किल वगैरह प्रैक्टिकल सब बहुत अच्छे से होता है। आपको वर्क परमिट मिलेगा? हाँ, मेरे पास अभी क्लोज वर्क परमिट है, बिकॉज ये कोऑप है। एक जो मेरी तरफ से पर्सनल क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली जब इस बार इंडिया गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं भी नेल सीख लेती हूँ, बट जब मैं उनके पास गई तो वो बहुत अलग तरीके का सिखा रहे थे, और जो मैंने देखा हुआ था यहाँ लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो बहुत अलग थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इंडिया से जो हम सीख के आते हैं वो यहाँ काम आता है, या हमें यहाँ की ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी ही पड़ती है? अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर तो सेम है, हेयर में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नेल्स की तो नेल्स डिफरेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली कैनेडियन प्रोडक्ट्स जो हैं नेल्स के वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। एंड थोड़ा आर्ट वगैरह सारा डिज़ाइन सब सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट्स का इशू है बस। इंडिया से अगर कोई सीख के भी आता है तो एक बार वो यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज करना सीख गया तो उसके बाद तो उसको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ ऐसा है कि आपको नेल्स जल्दी करने होते हैं, क्योंकि नेल्स के लिए बहुत क्लाइंट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और उनके पास में लोग अवेलेबल नहीं हैं करने के लिए। हमेशा उनके सलॉन्स में हायरिंग 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 चलती रहती है। तो वो हायर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको चाहिए फास्ट लोग जो मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ कर सकें और नेल्स भी कर सकें। जैसे हम एक्रेलिक इंडिया में करते हैं तो हमें 2.5 आवर्स लग जाते हैं, पर यहाँ पे ये लोग 1.5 आवर में पूरा एक्रेलिक सेट विद आर्ट करके ख़त्म करते हैं। वो उन्होंने हाथ बिठाया हुआ है या उनको ट्रेनिंग ही ऐसे उन्होंने दी उनको हुई है? ट्रेनिंग ही ऐसे मिलती है। मूविंग ऑन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस करियर में? आप हेयर ड्रेसर के, अभी तो हेयर ड्रेसर स्टूडेंट हो, फिर आप थोड़ी देर में कोअप करोगे, फिर उसके बाद आप देख सकते हो इसमें एक करियर इन कनाडा? इसमें हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छा करियर है कनाडा में। मैं जिस कॉलेज में हूँ वो लॉरियल का और आवेदा का पार्टनर है, और जो दोनों ही बहुत लीडिंग ब्रांड हैं कनाडा के। इनके साथ पढ़ के मैं लॉरियल में आवेदा में इजीली जॉब ले सकती हूँ, और जैसे जैसे आगे प्रमोशन मिलती जाएगी आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, और बहुत सारे सैलून्स आपको हायर करने में लगे रहते हैं। और यहाँ पे जैसे स्कूल्स में इंस्ट्रक्टर्स की कमी है, तो अगर आप अच्छे हो और थोड़ा आप सैलून में काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके अगर आप किसी स्कूल में एज ए इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर अप्लाई करते हो
तो उसमें भी आपको जॉब में हेल्प मिल सकती है। और कई बहुत ही रियोन्ड सैलून्स होते हैं जो कि बहुत ही लग्जरी सैलून्स हैं, वहाँ पे अगर आप एज अ हेयर स्टाइलिस्ट लगते हो, आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी होती है। लग्जरी सैलून्स जैसे आवेदा सैलून है और चाटस सैलून है। अब इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके लिए सारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। इंडिया में भी जो लोग बैठे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी यही वेट कर रहे हैं, एंड जो कनाडा में अपने स्किल्स एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसी का वेट कर रहे हैं कि हम ये स्किल्स सीख तो लेते हैं बट हम कमाएंगे कितना। इट डिपेंड्स कि आपको कितना आता है, कौन से सैलून में आप लगे हो, वो सैलून कैसा है, कितना चलता है। इट डिपेंड्स अपॉन दैट। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे वुमेंस कट आते थे, मैंने स्टार्टिंग में आते सारी सैलून में जॉब नहीं की। फिर मैंने आफ्टर 2 वीक्स अप्लाई किया सैलून में, मुझे लकीली जॉब मिल गई। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मुझे मेंस कट नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है क्लिपर्स कैसे चलते हैं और ये सब। तो उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हेयर स्टाइलिस्ट की, और यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट नहीं है। स्टाफ की इतनी कमी हो जाती है कि आप जितना बोलोगे ना आपको उतनी पे मिलेगी। टिप्स भी बहुत मिलती हैं और सैलरी बेसिक होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि टिप्स मिलती हैं साथ में, तो सैलरी बेसिक होती है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप कंपनी के साथ काम करते जाते हो, आपको ज़्यादा टाइम होता जाता है, तो आपकी जो सैलरी है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होती जाती है। गिवन अ चांस, अगर तुम विक्टोरिया आते हो और तुम एक अच्छे सैलून में काम कर रहे हो, अगर एक नंबर आपको पुट करना हो एक जॉब पे, तो आप क्या पुट करोगे हेयर ड्रेसर पे? हम 20 आवर्स काम कर रहे हैं और बेसिक सैलरी होती है जितनी भी चल रही है। उसके बाद में अगर टिप्स वगैरह आपकी हो जाती हैं, अगर आप एक अच्छे सैलून में काम कर रहे हो जहाँ पे क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है और आप भी क्लाइंट्स कर रहे हो, मंथ विद टिप्स एंड सैलरी मिला के आपका 1500 के अराउंड हो जाता है, और कभी कभी 2000 भी हो जाता है। अगर आप वैंकूवर या किसी एक बिग सिटी टोरंटो साइड मूव करते हो या सरी में मूव करते हो, आपको लगता है कि आप अपने स्किल्स को भी एनहांस कर पाओगे प्लस आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी? हाँ, बिकॉज वो बिग सिटीज़ हैं। और सेकंड ये है कि हम फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ के आ रहे हो, तो आप यहाँ पे अगर बीसी में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे रेड सी लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। 75% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं, उसके बाद आपको वो लाइसेंस मिल जाता है। उसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, सिर्फ थ्योरी होती है, और फिर आपको ऑनलाइन सब अप्लाई करना पड़ता है और फिर लाइसेंस आपके पास आ जाता है। उसके बाद फिर आप आराम से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, एंड इट्स अ नाइस आइडिया टू डू दैट। फाइनल क्वेश्चन मेरा यही होगा कि अगर कोई गर्ल स्पेशली अगर कोई इंडिया से आ रही है और अगर वो भी +1 +2 में ही है, हेयर ड्रेसर में ही उसको क्या स्किल्स ऑलरेडी इंडिया से सीख के आने चाहिए? मतलब मैंने बहुत सारे सुन लिए ऑलरेडी कि मेंस कट आना चाहिए, नेल्स का काम बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, बट इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो? इसके अलावा तो यही है कि सबसे पहले तो +2 के बाद नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है, सही बात है। क्योंकि बाद में पीआर मिलने में बहुत तकलीफ आती है कि बहुत टाइम रुकना पड़ता है पीआर के लिए, पॉइंट्स कम होते हैं एंड ऑल। और सेकेंडली ये है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने में कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कस्टमर्स होते हैं ऐसे कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और उसके बाद अगर उनके हिसाब का भी कर दो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये पसंद नहीं आ रहा है ये सब। तो उनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, उनके साथ डील करना आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं कि हेयर स्टाइलिस्ट को स्यू कर देते हैं। मतलब एक कस्टमर हैंडल करना आना कस्टमर चाहिए, हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट important पार्ट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये उसी तरीके हो पाएगी ना। इंग्लिश पे हाथ बहुत ज़्यादा साफ रखो, चाहे तुम बेसिक इंग्लिश भी बोलते हो उसको क्लियरली बोलो, लाउडली बोलो, तो बंदा भी सामने से हो जाता है। क्योंकि मैंने बहुत देखा है यहाँ पे जो कनेडियंस हैं या कोई और नेशनैलिटी की हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ना देखते हैं कि बंदे को ना सामने से इंग्लिश नहीं आती तो उस पर ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर रोब जमाने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम उसको सामने से जवाब दे दो ना, फिर बंदे को लगता है कि हाँ ये बंदा ना इतना डरा हुआ नहीं है, इसको और डरा नहीं सकते हम। मेरी तरफ से तो यही सजेशन है, कोई भी स्किल सीख के आओ, उसको इतना अच्छा सीख के आओ कि यहाँ पे तुम्हें जॉब्स तुम्हें ही सबसे पहले मिले। मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे मिल चुके हैं एंड आई होप आप सबको भी सारे मिल गए होंगे। और अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आपका इशिका से या मुझसे,
तो मैं दोनों के इंस्टाग्राम्स डाल दूंगी। इसके अलावा इशिका जहाँ ओरेन में काम करती है, अगर कोई विक्टोरिया में रहता है, वहाँ पर इनके जब भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो ये फ्री हेयर कट या पेड हेयर कट बहुत मिनिमम प्राइसेस में प्रोवाइड करते हैं। फ्री कलर एनीथिंग, मतलब हेयर के रिलेटेड हर चीज़ ऑलमोस्ट कभी कभी फ्री होती है और बहुत ही वैसे भी मिनिमल प्राइसेस है एज कम्पेयर टू होल कनाडा। तो अगर आपको एक फ्री हेयर कट चाहिए, कॉन्टैक्ट हर। So that was it, and I hope this helps a lot of you, especially girls, and do subscribe to my channel. I know कि 50% of my audience जो है वो सिर्फ देखती है वीडियो और चली जाती है. Please do subscribe. That's it for my video today, and I will see you in my next video. Bye.